सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए समर्पित जिम्मेवार साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। कार्यक्रम अनुमति है, आप उसको संचालित करो। और संचालक जी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, यदि वो जुड़ गए हैं तो उनको फर्स्ट बुलवा के और अभी तक की क्या सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं, तो वो अपनी बात रख देंगे। तो उनको बुलवा दें। सबसे पहले उनकी प्रस्तावना आ जाए प्रोग्राम की और अनुभव की, क्योंकि वो उस कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो उनका आ जाए। और बाकी ये सुखलाल बौद्ध जी ने शायद हैंड रेस किया है बांदा से, तो 2-2 मिनट का जो भी साथी बोलना चाहे उन्हें आप समय दे दें। 2-2 मिनट का, और बिना किसी भूमिका के महापुरुषों को संबोधित करके ही और अपनी बात रखना शुरू कर दे साथी लोग, और आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे 5 और 6 फरवरी जो सांची में कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके कार्यक्रम संयोजक एवं राष्ट्रीय महासचिव माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और प्रस्तावना हेतु और जो भी आपका कार्यक्रम को लेकर विचार है वो व्यक्त करें। माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी। धन्यवाद माननीय गौतम जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि जी सर, आ रही है। रहती है मेरे घर। तो सबसे पहले सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, पूर्व विधायक और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे योगेश गौतम जी एवं समस्त पदाधिकारी साथियों को मेरा सादर जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में 5-6 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम को किस तरह किया जाना है, नहीं किया जाना है, आगे किया जाना है, इस विषय पर पिछले दिनों बैठक में चर्चा हुई है। और उस चर्चा के बाद वो वर्तमान में मेरी सभी जिलों में, सभी साथियों से, प्रदेशों में, अन्य जगह बात चल रही है। तो सारी बातों को देखते हुए सभी साथियों का जो सुझाव आ रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, निरस्त नहीं किया जाए। तो जो चर्चा में निकल के आई हो, ये बात निकल कर आई है, ये कार्यक्रम होना चाहिए और कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से हमने जो साथी जुड़े हैं सुन रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कार्यक्रम को लेकर मेरी पूरे मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में चर्चा चल रही थी और लगातार मैं सतत संपर्क में रहकर सभी साथियों से बात कर रहे थे। तो सभी साथियों को लेकर जो चर्चा निकल कर आई, तो जिस हिसाब से हमारी तैयारी थी, 14 नवंबर को हमने भोपाल से इसका एक बड़ा आगाज किया था और पूरे मध्य प्रदेश को साथियों को हमने सामग्री वितरित की थी। और उस सामग्री को लेकर हमारे साथी बड़े उत्साहित थे, और जिसमें हमारे रसीदी कूपन थे, पंपलेट थे, पोस्टर थे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पूरे देश भर में खुद फिजिकली दौरे करके मीटिंग की। मध्य प्रदेश में जहां तक मेरा संभव हुआ मैं भी गया हूं, और हमारे सभी साथियों ने पूरे देश भर में प्रयास किए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कोविड के कारण हमारे साथियों में काफी मनोबल में गिरावट आई, और कहीं ना कहीं वो ये सोच कर बैठ गए कि कोविड है, और अगर हम कोविड में किसी के घर जाते हैं सहयोग के लिए, कार्यक्रम का निमंत्रण के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग हमें नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे और लोग ये कहेंगे कि इन्हें कार्यक्रम की पड़ी है और लोगों की जान की पड़ी हुई है। ऐसी सोच के साथ हमारे साथियों ने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा, और उसी के परिणाम स्वरूप जो मैं अभी लगातार साथियों से बात कर रहा हूँ,
तो हमारी जो स्थिति है वर्तमान में, कोविड के कारण सबसे पहली बात ये है कि हमें 250 लोगों की परमिशन अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो मिलेगी। इससे ज़्यादा साथियों की हमें परमिशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि हमारा राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय लेवल से हमने सहयोग की अपील की थी। कितना सहयोग एकत्रित हुआ है वो आप सब जानते हैं। लेकिन अपील हमारी राष्ट्रीय लेवल की है। तो इस अपील के कारण हमारे जो विरोधी हैं, जो संगठन के विरोधी हैं, समाज के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को बराबर मौका मिलता है कि पूरे देश से सहयोग लिया गया है, लेकिन कार्यक्रम तो 200-400 लोगों का करके निपटा दिया और पूरा पैसा, पूरी राशि का दुरुपयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को पता है, सभी जिलाध्यक्ष साथी, संभागीय अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल तक के सभी साथियों को पता है कि कलेक्शन की स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत अच्छी नहीं होने के कारण आज अगर हम कार्यक्रम छोटा भी करें, तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में भी हम सहयोग राशि के मामले में नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोगों से बात करते हैं, तो लोग हमारे साथी यही कहते हैं कि कहीं न कहीं सर अभी कोरोना चल रहा है और हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोविड के कारण जो बाधा आई है, कोविड के कारण जो हम इस कार्यक्रम में जो विघ्न डला है, तो हमें एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करना है फिर से पुनः और मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और कम से कम मेरा ये अनुरोध है कि अप्रैल के बाद रखा जाए क्योंकि अप्रैल का जो माह होता है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का माह होता है, एक पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और पूरे देश में बाबा साहब की जय-जयकार और सभी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं। तो इसका जो भी नेक्स्ट डेट है वो अप्रैल के बाद या अप्रैल के लास्ट वीक या जैसी भी स्थिति बनेगी, तो मैं इसमें सुझाव के रूप में ये रखना चाहता हूँ। 1 मई मज़दूर दिवस है और मज़दूर दिवस के मौके पर भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। बाकी सभी साथियों की जैसी सहमति रहेगी, हम सभी के साथ हैं। बस यह है कि जो हम लोग अपनी-अपनी कमियाँ, अपनी-अपनी इस कार्यक्रम में जो कोविड बीच में आया है, उसको तो हम याद रखेंगे ही सही कि कोविड के कारण हमारा कार्यक्रम नहीं हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम होता और कार्यक्रम होता तो हम कहाँ खड़े थे, इसका भी हमारे सभी साथियों को आकलन करना है कि मान लीजिए कि कोविड नहीं होता और ये कार्यक्रम होता, तो हमारी क्या तैयारी थी और किस स्तर पे हमने इस कार्यक्रम की तैयारी कर रखी थी? क्या हम जो लक्ष्य लेकर चले थे, उस लक्ष्य के कितने करीब पहुँच गए थे? ये हर व्यक्ति को अपना आकलन करना है। मैंने भी इसका आकलन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है सर। किया है, तो मैं ये कहूँगा शुरू हुआ, तब तक जी, जी। हाँ। सर अनम्यूट हो गए सर आप। हाथ पे हाथ हेलो? जी, 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 बोलिए सर। जी, तो जो इन सब बातों पर हमारे साथी अपना खुद आत्मचिंतन करते हुए अपनी बात रखें, तो यही मेरा कहना है कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जिस लेवल का हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिस स्तर का कार्यक्रम करना चाहते हैं, वैसी परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं और परिस्थिति के साथ-साथ हम लोगों की जो तैयारियाँ थी, उसमें भी हम कहीं न कहीं हमसे कमी रही है, तो उस कमी को भी हमें देखते हुए, सुधार करते हुए इसकी आगे की जो नेक्स्ट डेट होगी, उसके लिए हमें पूरी तन-मन-धन से तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी जैसा सभी साथियों का मार्गदर्शन होगा, जैसे सुझाव होंगे उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। आज एक निष्कर्ष लेकर उठेंगे और अगली डेट का एक निराकरण करके ही हम यहाँ से उठें। यही मेरा अनुरोध है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय। तो संचालन जी 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। जी सर, जी सर। जैसे अभी हमारे माननीय कार्यक्रम के जो संयोजक हैं संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी ने, तो चूंकि उस दिन लगभग सभी का सुझाव ये था कि प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कार्यक्रम संयोजक संयोजक जी ने कहा कि 1 हफ्ता भी और देखा जाए, अभी निर्णय नहीं लिया जाए। तो इस कारण फिर 1 हफ्ता निर्णय बढ़ा दिया गया था और मुझे लगता है कि आज जो हमारे संयोजक जी ने अपनी बात रखी है, तो उनकी बात से भी अब ये स्पष्ट हो गया है कि 5 और 6 फरवरी का प्रोग्राम होना संभव नहीं है। तो ये माना जाए कि अब निश्चित रूप से 5 और 6 फरवरी का प्रोग्राम होना संभव नहीं है।
तो अब हमें उस पे बात ना करके तो हमें नई डेटों पे बात करनी है। तो नई डेटों पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने मैंने उनसे निवेदन किया था कि कुछ डेटा ऐसी निकलवाओ टेंट वालों से कि उसमें डेट में शादी विवाह ना हो ज्यादा। तो उन्होंने जो लिस्ट निकलवा के मुझे भेजी है उसमें 10 अप्रैल खाली है और 10 अप्रैल से 4-5 दिन पहले तक भी और मेरे ख्याल 4 दिन बाद भी 14-15 अप्रैल से शादियां हैं। तो 10 अप्रैल रविवार का दिन है और इसमें शादियां ज्यादा नहीं है। मतलब जो उन्होंने लिस्ट बनाई है जो शादी विवाह निकालते हैं उनसे बनवाई है, तो उसमें 10 अप्रैल हमारी खाली है, तो हम 10 अप्रैल को प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा 1 मई 1 मई खाली है, उसमें शादियां नहीं है, लेकिन 2 मई से शादियां शुरू हैं। 2 मई से शादियां शुरू हैं, तो ये हम 1 मई को कर सकते हैं। 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी श्रमिक दिवस। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो नए पथ की स्थापना की, नए धर्म की स्थापना की, तो उसका भी जो बेस था वो श्रमिक था। जो श्रमिक संस्कृति आई है, तो श्रमण संस्कृति जो आई है, तो श्रमण संस्कृति का मतलब ही ये है कि श्रम करके, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोगों का एक समूह, जिसका बहुत बड़ा शोषण वह लोग करते थे जो मेहनत मजदूरी नहीं करते थे। भाग्य, भगवान और ईश्वर के नाम पर उनका शोषण होता था। तो हम 1 मई को भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, रविवार का दिन है। और दूसरा है हमारे बीच में 16 मई की बुद्ध पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। और 15 मई को रविवार का दिन है। तो हम बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पूर्व 15 मई को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और 16 मई से शादियां हैं, 16 मई से फिर कंटिन्यू शादियां हैं पूरे हफ्ता भर। 15 मई को शादी नहीं है। तो ये 3 डेट हमारे बीच में अब होती हैं, जिन पर हमें आज चर्चा करनी है। 10 अप्रैल 9-10 अप्रैल कर सकते हैं, 9 को शनिवार है, 10 को रविवार है। दूसरा हमारा 30 अप्रैल और 1 मई, ये हम कर सकते हैं, इनमें शादी नहीं है। और तीसरा हम 15 मई को कर सकते हैं। 15 मई को बहुत ज्यादा बड़े भिक्षु लोग नहीं आएंगे। दूसरे भिक्षु 2-4-5 तो बुला ही लेंगे हम लोग, लोकल के बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन बड़े भंते नहीं आएंगे। क्यों? कि जितने भी बड़े भंते हैं उन सबके बुद्ध विहार है और वो उन बुद्ध विहारों के अध्यक्ष है। और एक परंपरा है भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, कि बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध विहारों में बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, धम्म देशना होती है और उनके सारे उपासक लोग आते हैं। तो गुरु और शिष्य मिलते हैं, उनका अभिनंदन, स्वागत, गुरु का अभिनंदन ये करते हैं। तो बड़े भंते लोग मुझे लगता है कि 15 मई को नहीं आ पाएंगे, है ना। तो हम उनके बगैर भी कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 4-5 घंटे भी अगर हम बुला लेंगे और आधे आधे घंटे में उन्होंने धम्म देशना दी, तो 2.5-3 घंटे उनका हो जाएगा। 2 घंटे में हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो जिम्मेवार साथी है उनका हो जाएगा और 1 घंटे या आधा घंटा समापन पे मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब हमें जो मेंटली एक्सरसाइज करनी है वो 9-10 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 14 मई और 15 मई, ये डेट पे हमें एक्सरसाइज करनी है। और आज ही हमको फाइनल करना है। इसलिए फाइनल करना है कि जिन साथियों ने टिकट बनवा लिए है तो उन्होंने अभी कैंसिल नहीं कराए टिकट।
तो उनको कैंसल वो कराते हैं तो उनका 20, 25, 30% पैसा कटेगा, कुछ पैसा। और अगर उसी टिकट को वो तारीख चेंज कराते हैं, केवल डेट बदलवाते हैं उसी टिकट पे, तो उनका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। वही टिकट उसी पैसे में तारीख उनकी चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते कि आज कोई तारीख फाइनल करके तो उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तो सारे साथी फिर अपनी टिकट उसी हिसाब से चेंज करा लेंगे वो उसको। तो ये मेरा निवेदन था सभी साथियों में, इसलिए मैंने बीच में रुककर थोड़ा समय आपसे लिया। और चूंकि अब ये फाइनल है कि 5 और 6 फरवरी को प्रोग्राम नहीं होगा, हमें 9-10 अप्रैल में करना है, या 30 अप्रैल 1 मई को करना है, या 14 मई 15 मई को करना है। ये 3 प्रस्ताव हमारे बीच में हैं। तो इन प्रस्तावों पे आप लोग चर्चा करें, और योगेश गौतम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और हम सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, आपके द्वारा जो डेट बताई गई है और माननीय कमलेश बौद्ध जी के द्वारा भी जो प्रोग्राम को आगे प्रस्तावित करने का उन्होंने अनुरोध किया है। तो मैं सभी सम्मानित साथी जो मेरी स्क्रीन पे मुझे पहले से देख रहे हैं, मैं उनसे स्टार्ट करूंगा और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी बोलना है, जिससे सभी साथी लगभग जितने साथी हैं वो अपनी बात रख दें, और उनमें से क्या बात नहीं निकल के आती है वो भी हमें कुछ समझ में आएंगी चीजें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए 1-1, 2-2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दें। सभी सम्मानित साथी, तो मेरी विनम्र अनुरोध है। तो मैं सबसे पहले हमारे मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है महेश्वर सान्ना साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना वक्तव्य रखें सर। मेरी वॉइस आ रहा है? जी 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 सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी साधुजन को नमन बंदन करते हुए आरबीएम की राष्ट्रीय सभापति सम्मानीय आदरणीय अमर प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आरबीएम का बादल सिंह बौद्ध जी, और आज की वेबिनार में जितने जुड़े हुए हैं सभी पदाधिकारी को, सचिव, महासचिव से लेकर सभी को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और दूसरे ओर आज जो रिपब्लिक डे है, उसी अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जो जिस विषय पर चर्चा हो रहा है, मेरा स्पेसिफिक मतामत है कि जो मध्य प्रदेश साथियों ने जो इतना बड़े कार्यक्रम के लिए जो बेड़ा उठाए हैं, हम भी चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो, सुंदर हो, भव्य हो और विशाल भी हो। लेकिन अभी जो कोरोना का समय आया हुआ है, इसी के लिए हम लोग जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले जो एक प्रस्ताव दिए हैं कि 30 अप्रैल और 1 मई को मेरा सुझाव है। लेकिन साथ साथ में ये भी मेरा कहना है कि कोरोना का थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग करने से बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी जो हम लोग 76 लोगों का टिकट किए हैं, उनके लिए 33 to 34,000 ऐसा कैंसिलेशन चार्ज कट रहा है। हम लोग कल ही मैं उनको देख के आया हूँ, और ये जो एक्सटेंशन का बात है, इस विषय पर भी मैंने बात किया था। तो उन्होंने वहाँ एक तो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बोला। लेकिन फिर भी मैं जाके और एक बार जांच करूंगा कि 90 डेज क्या प्रोविजंस है। और जो मध्य प्रदेश ने जो कार्यक्रम करने के लिए अपना जो पोजीशन बताए हैं, साथ साथ में हम लोग ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।
और 2022 को जब हम लोग ये कर रहे हैं, मेरे एक और सुझाव है कि हर स्टेट में हम लोग एक जिम्मेवारी लें, जितने भी पदाधिकारी हैं और सचिव, महासचिव सब मिल के लें कि हर स्टेट में विशाल और बड़े कैसे धम्म संगति करें। इसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए और प्लानिंग भी करना चाहिए। और इसलिए उड़ीसा के तरफ से अगर अनुमति मिलेगा तो 2023 को भी हम लोग करने के लिए इच्छुक हैं। और हर स्टेट को जो बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए आज जो मध्य प्रदेश जो हमारे बड़े भाई हैं और जो कमलेश जी हैं, वो जो उनके नेतृत्व में सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं, उनको हम सभी लोग सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग इतना अच्छे और भव्य और विशाल कार्यक्रम कर सकेंगे। मेरे ये स्पेसिफिक सुझाव है, हर स्टेट में हम लोग कर सकते हैं और कोरोना का नॉर्मल होने से करने से अच्छा होगा, नहीं तो फिर हम लोग एक डेट लेंगे और फिर कंडीशन कुछ अलग होगा, तो हम लोग उसमें थोड़ा हम लोग का जो ये ऑटोमेटिकली हम लोग को डेट का एक्सटेंशन करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस बारे में सोचा जाए और हम 30 अप्रैल को भी राजी हैं और 1 वो राजी हैं और अगर 14, 15, 16 को भी किया जाए उसमें भी राजी हैं। और लेकिन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो करने से अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सरकार लोग जो परमिशन अलाउ नहीं करता है, इसको ध्यान में रखा जाए और मुझे कहने के लिए मौका दिया, इसीलिए हमारा संचालन योगेश गौतम जी को और सारे पदाधिकारी को पुनः एक बार नव विधायक जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महेश्वर सांडा साहब। और मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने सुना है आपकी बातों को और मैं अब अगले वक्ता के रूप में हमारे, मुझे लगता है विजय बॉस साहब ने भी अपना हैंड रेज कर रखा है, तो मैं सर आपको ही बुला लेता हूं। माननीय विजय बॉस साहब, राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बात रखें। जी सर। हेलो। जी जी मेरी आवाज आ रही सर? जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। नमो। सभी संत गुरु को, महापुरुषों को नमन करते हुए परम आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय सर। साथियों, जैसा कि साहब ने 3 डेट बताई, 10 अप्रैल और 30 और 1 मई और आगे 15 और 16 मई। 15 और 16 मई को तो क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा रहती है, इसलिए बहुत से लोग अपने अपने बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से 10 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल या 30 अप्रैल और 1 मई, ये जरा ठीक लग रहा है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि 30 अप्रैल और 1 मई का डेट थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर भी आपका जो तारीख निश्चित होगा वह शिरोधार्य है और हम लोग तैयारी में लगे। सर अनम्यूट हो गई आपकी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी 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 हाँ सर, आपकी अनम्यूट हो गई थी बात, लास्ट में कुछ कह रहे थे, शायद हम लोगों ने नहीं सुना किसी ने। सर मैं ये कह रहा था सर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस डेट में भी आदेश होगा उस डेट पर हम लोग तैयारी करेंगे और तैयार हैं।
लेकिन जो 3 डेट सर दोबारा देखें, म्यूट हो जाता हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है सर, मैंने आपकी बात लगभग हम सभी लोगों ने बात आपकी समझ ली है। आपने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी जैसा भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य है। और मैं अगले वक्ता के रूप में आपके नेपालेश्वर तांडी साहब है, माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब, प्रदेश संयोजक उड़ीसा से, मैं अनुरोध करता हूं सर आए और अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? जी हेलो। जी सर, आ रही सर। कोरोना के महासागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए तथा सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज का वेबिनार में उपस्थित संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारतीय को नमन करते हुए कार्यवाही अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह को नमन करते हुए जितना भी हमारे महासचिव, सचिव, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। और सभी को आज का ये हिस्टोरिकल डे में 26 जनवरी के अवसर पर सभी गणतंत्र दिवस में सबको कांग्रेचुलेशन, साधुवाद। साथियों, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर संडो जी ने बोले, जे कोरोना थोड़ा नॉर्मल होने के बाद ही करने से अच्छा होगा। क्या है कि उड़ीसा में हम लोग 70 से 73 आदमी अभी तक कंफर्म टिकट कर लिए हैं। अब उसको अभी मान लीजिए ये करेंगी, उसको कैंसिल करेंगे तो 30-35 हजार जा रहा है। और जो आदमी हमको पैसा दिया है वो लोग भी इतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको भी थोड़ा नजर रखते हुए हम लोग को विद इन 3 मंथ के भीतर मान लीजिए उसका पूरा पैसा आ जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाना है। और मेरे हिसाब से यद्यपि होगा प्रोग्राम अच्छा हो और विशाल रूप से होना चाहिए और भव्य प्रोग्राम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से 30 अप्रैल और मई ही अच्छा रहेगा, ज्यादा गर्म नहीं कि ज्यादा ठंडा नहीं, वही हम सुझाव देते हैं। और संडे जी जो बोले थोड़ा देखना होगा कि नॉर्मल पोजीशन होने के बाद ही करने से अच्छा होगा। क्या है कि फिर हम लोग टिकट करेंगे या टिकट कंफर्म करेंगे और फिर नॉर्मल नहीं होगा पोजीशन तो दिक्कत हो जाएगा। और उसके ऊपर हम बाकी राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय ऑफिस कार्यालय तथा हमारे संस्थापक महोदय जो दिशा निर्देश देंगे वही हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब माननीय सुकलात बॉल जी है, आपने हैंड रेज किया था, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं सर आप भी अपनी बात रखें। माननीय सुकलात बॉल जी, बांदा उत्तर प्रदेश, माइक। सुकलाल बॉल जी। जी 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 सर, नमो सभी को और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सर मेरा सुझाव है कि सांची के कार्यक्रम को निरस्त न करके 30 अप्रैल और 1 मई को रखा जाए। और श्रीमान जी सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि अगर जिन्होंने अपनी रसीदों को सर लिया हो
उनको सर भिजवा करके कार्यालय में और पुनः नई रसीदें भिजवाई जाए, छपवाई जाए। अप्रैल 1 मई के लिए दिन हमारा विचार बढ़िया हो जाएगा और हम लोग बढ़िया हम लोगों ने 5-6 फरवरी को पूरे जिले में अच्छा प्रचार प्रसार करवा दिया था, लेकिन आप लोग जैसा भी सब लोग सुझाव देंगे तो हम लोग प्रचार प्रसार और करेक्शन का भी काम कर लेंगे। हमारा सुझाव है कि 30 अप्रैल और 1 मई को करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी बात पर सभी लोगों को नमो बुद्धाय। अध्यक्ष जी को जय भीम। नमो बुद्धाय सर। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुखलाल बौद्ध जी। अब मैं हमारे इंजीनियर साहब, माननीय इंजीनियर साहब रमेश चंद बनगोत्रा साहब से मैं अनुरोध करता हूं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और चंडीगढ़ से। मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम। नमो बुद्धाय जुगेश जी। जी सर। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग और जुड़े हैं ना, जिनसे वो पहले चर्चा नहीं हुई, तो उनसे आप पूछ लीजिए। मैं तो कोई नहीं, मेरी तो चर्चा होती रहती है, तो आप उन लोगों से पहले बातचीत कर लीजिए। जय भीम। जी सर, मैं स्क्रीन के हिसाब से लेते जा रहा हूं मैं सबको। किन लोगों से हमें पहले बात नहीं की, तो उनसे आप बात कर लीजिए। सर आपका भी तो जैसे मार्गदर्शन होना चाहिए था। नहीं, मैं तो करूंगा, लेकिन तुलसीदास रंगेश जी से बात कर लीजिए। जी। जय चिरगोत्रा साहब से बात कर लीजिए, मैं बात में करता हूँ। जय भीम। जय भीम। तुलसीदास रंगेश जी जुड़े हैं, उनसे बात कर। जी। उनकी सजेशन क्या आती है? मैं अब हमारे सीनियर साथी माननीय तुलसीदास लंगी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि साहब आप आए और अपनी बात रखें। आप संयोजक है जम्मू एंड कश्मीर के। जी सर। चलो बाद में को नमन करते हुए सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो मेरा जो कहना है कि जो कंसेंसस निकल के आ रही है, साथियों की जो राय अब तक जो आ रही है, मुझे लगता है आगे भी ऐसे आने वाली है, क्योंकि ये अप्रैल के एंड में और मई में मौसम लगभग ठीक हो जाता है, तो ये जो सर्दी का मौसम है ये निकल जाएगा। कोरोना वोना की तो बात है, ये ऐसे बहाना बना लिया उन्होंने। ये किस्म का फ्लू आता है सर्दियों में, खांसी जुकाम का, तो उसी को कोरोना में डाल दिया है। तो जो ही जब सर्दी का मौसम निकल जाएगा तो मौसम ठीक हो जाएगा और ये भी जो है फ्लू खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए जो कंसेंसस निकल के आ रही है मेरे हिसाब से 1 अप्रैल और 1 मई का, या ये ड्यूटी है या फिर 14-15 जो मई जो है, ये दो डेटों में से एक डेट जो है वो कोई भी सेलेक्ट कर ले, ये दोनों डेटें सूट कर सकती है, क्योंकि ये मौसम बढ़िया मौसम होता है। इसमें जो है ये फ्लू वगैरह का सारा जो है मौसम गर्मी का आ जाता है, सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है अगर उससे आगे करते हैं तो फिर जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है, तो दूसरा सिस्टम शुरू हो जाता है, तो कहीं डेंगू वो भी सिलसिला खराब है। तो ये जो है 2 डेटें, इनमें से कोई भी डेट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं आप, तो मेरे समझता हूँ ये सूटेबल है। 31 अप्रैल 1 मई या 14-15 मई, दोनों में से कोई भी डेट जो है वो एक जो भी सेलेक्ट कर ले, जो कंसेंसस बन के आ रही है, इन दोनों डेटें सूट करती हैं। तो मेरी ये राय में अपने जो है साथियों की कंसेंसस के साथ मिलाते हुए मेरा जो सुझाव है, इसी सुझाव के साथ मैं रद्द लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। अब हमारे अभी एक हैंड रेस किया है NS भारती साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप ही अपनी बात रखें।
हेलो, जरा मुझे भी लाइन पे ले लो प्लीज। जी 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 सागर जय भीम नमो बुद्धाय। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी सर, जी सर। सभी साथियों को सादर जय भीम। मैं बिना किसी भूमिका की अपनी बात कहना चाहूंगा। पिछले 2 वर्ष से मेरा अनुभव ये रहा है कि जब सर आपका नेटवर्क पे आओ, नेटवर्क में। कोविड-19 आया है, इसको अप्रैल माह से बहुत लगाव। ये कोरोना जो वायरस है, इसको अप्रैल माह से इतना लगाव है कि पिछले 2 साल का अनुभव ऐसे ही है। जी 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 जी। हेलो, अब आई क्या आवाज सर? हाँ जी, हेलो, बोलिए सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है सर, बोलिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो मेरा अनुभव ये है, मतलब जी 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 सर, मैं ये कह रहा था कि यूपी का जो विधानसभा का चुनाव चल आएगा वो 10 फरवरी से प्रारंभ होगा और 10 मार्च को उसकी काउंटिंग होगी। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में क्या है कि कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक 250 व्यक्ति अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, बाजार खुले हुए हैं, सामान्य प्रक्रिया खासकर खुली हुई है। क्योंकि यूपी में भी चुनाव होगा, लेकिन यूपी का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो अप्रैल आएगा, वो अप्रैल का पिछले 2 साल का मेरा अनुभव ये है कि कोरोना वायरस को अप्रैल से बहुत लगाव, वो अप्रैल में बड़े जोर शोर से आता है। इसके अलावा कोरोना वायरस का लगाव रमजान के महीने से खासकर होता है, और रमजान के बाद जो ईद उल फितर का त्योहार आता है मॉन्डल्स का, उसमें भी कोरोना बड़े भयंकर रूप में आता है। तो मेरी ये मान्यता है कि जो पिछला रिजल्ट हमने देखा है, अप्रैल महीने को टोटली छोड़ दिया जाना चाहिए, और शायद 3 मई को ईद उल फितर है, तो उस तारीख को भी छोड़ देना चाहिए। पूरा अप्रैल और 3 मई ये समय बिल्कुल हर हालत में छोड़ देना चाहिए। और यूपी का चुनाव भी जो है 10 मार्च के बाद, मार्च में सरकार बन जाएगी, तो फिर देश में कोई चुनाव की आवश्यकता रहेगी नहीं, तो फिर लॉकडाउन और अपने चरम सीमा पर पहुंच सकता है। इसलिए अप्रैल के महीने को विशेषकर छोड़ देना चाहिए, और जब तक ईद उल फितर त्योहार ना आ जाए, ना निकल जाए, तब तक भी अपना कार्यक्रम उसके बाद ही अरेंज करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद NS भाटी साहब। अब मैं हमारे प्रदेश प्रभारी राजस्थान से भंवर सिंह भयावत साहब जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना विचार रखें सर। कम समय में विचार रखें, जिससे अन्य साथी भी मैं लाइन पे ले लूं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश जी भारती, संचालक महोदय, और आज की वेबिनार मीटिंग में जुड़े हुए समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी सदस्यों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि विचार आया है, 31 अप्रैल और 1 मई का जो अगर अपन तारीख डिसाइड करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। इस समय मौसम भी ठीक रहता है, और मैं समझता हूँ कोरोना का भी इसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए सभी की राय यही है कि 31 अप्रैल और 1 मई को रख लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी और सभी साथियों के राय और विचार आ रहे हैं, सभी साथियों के राय विचार सुन के जो भी तारीख डिसाइड करनी है, और आदरणीय धर्म प्रकाश जी भारती जैसा भी आदेश करेंगे, उस आदेश की पालना की जाएगी। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। हमारे दिल्ली से मेरे सहयोगी है बनवारी लाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी बात रखें। बनवारी लाल जी साहब मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रखें।
अगर हेलो। जी 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 हाँ जय भीम। जय भीम सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, कंटिन्यू करें। एक्चुअली मैं खाना खा रहा था। खा लो सर, तो खा लो बाद। हाँ हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जी जी। तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को नमन, मान्यवर कांशीराम जी को भी नमन करते हुए और बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानते हुए मैं ये कहूंगा कि जो हमारा प्रोग्राम अभी कैंसिल हुआ, तो इसमें क्या है, कोरोना काल का मामला जो है अभी बढ़ता हुआ सरकार दिखा रही है। क्योंकि जब भी ये कोरोना की जांच कराते हैं तब उसमें वो कोरोना दिखाते हैं। हेलो जी जी बोलिए सर। आपके फोटो गायब हो गई। कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं काम कर रहा होता हूँ कुछ। चलो ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो है इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन आने की वजह से ये सब कुछ खोलने वाले हैं। तो हम अपना प्रोग्राम क्यों ना करें, हम अपना अधिवेशन क्यों ना जारी रखें। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा अपने पदाधिकारियों से कि जो बाबा साहब का जन्म दिवस है 14 अप्रैल, उससे 12 और 13 को अपना प्रोग्राम रखे हैं। तो उसमें दोहरा लाभ होने वाला है हमारे जो धर्म बंधु हैं। हेलो जी जी सर। उसमें दोहरा उनको लाभ होगा कि एक तो हमारे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे वो, और फिर बाबा साहब के जन्म स्थान महू पर जाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि मैं तो कहूंगा कि 13-14 को 12-13 को रखें और सभी का उसमें लाभ होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आपने दिल्ली से बनवारी लाल जी को सुना। अब मैं आजाद बौद्ध जी है, प्रदेश संयोजक है हरियाणा से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि साहब आए और अपनी बात रखें। हेलो जी सर। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। अगर ये संभव हो, जैसे मध्य प्रदेश सरकार 250 आदमियों को जो है अनुमति दे रही है प्रोग्राम करने के लिए, और अगर 5-6 जगह पे इसके इर्द गिर्द प्रोग्राम किए गए, 250 का टेंट लगा दिए गए, टेंट किया गया, तो जिन लोगों की टिकट जो है ऑलरेडी बुक हो चुकी है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और ये प्रोग्राम भी जो है 2-3 चरणों में सफल हो जाएगा। बाकी ज्यादातर लोगों की जो राय आई है वो है कि 30 अप्रैल और 1 मई को जो है ये प्रोग्राम किया जाए, तो ये भी ठीक रहेगा। इसलिए जो है जो सब लोगों की राय मिला करके जो बात सामने आती है इसको फाइनल कर दिया जाए। साथ में हम सबका विश्वास है कि हम जो है चाहे 2 दिन के नोटिस पर प्रोग्राम करना पड़े तो हम अपने प्रोग्राम को सफल कर ले जाएंगे। इसलिए 30 अप्रैल और 1 मई को ये प्रोग्राम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा लोगों की राय यही है। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कमलेश गौतम जी जैसा भी निर्णय लेंगे हम सब साथ हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। ये टीवी जो साथी की बात खत्म हो जाए वो अपने आप ही अनम्यूट कर ले अपने माइक को।
धन्यवाद सर। अब मैं पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र नाथ सरकार हैं, वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं सर आए वो अपनी बात रखें। जोगेंद्र नाथ सरकार, माननीय साहब जोगेंद्र नाथ सरकार मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। बहुजन समाज में जन्मे सभी शांत गुरु को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी को नमन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बज्जू के हमारा नमन करते हैं। मैं कुछ कहने चाहता हूँ। जैसे मुझे लगता है गैपिंग देके ये ठंडी का मौसम पार हो जाए, ये अच्छा मौसम तो मुझे लगता है 14 और 15 अप्रैल अगर किया जाए तो काफी गैप भी मिल जाएगा, ठंड का मौसम भी पार हो जाएगा और उस पीरियड में हमारा बुद्ध जयंती भी है, एक उत्सव है बुद्ध जयंती, उस पीरियड में करने से मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। उसको आगे पीछे जो भी डेट करेंगे तो वो डेट को दूसरा के हिसाब से ठीक है, क्योंकि मेरा जो समझ में आता है मुझे लगता है 14 और 15 अगर किया जाए तो उसमें ठीक रहेगा। हो सकता है भंते उसमें बहुत सारा भंते बहुत जगह में बुद्ध जयंती में प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस पीरियड में बहुत भंते नहीं आएंगे, कम से कम हम लोग उसमें रहेंगे, ठंड का मौसम पार हो जाएगा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा। हमारा कोरोना को जो प्रभाव है वो प्रभाव से हम दूर में हट जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, मेरा कहना है, मैं लगता है 14 और 15 में अगर किया जाए तो अच्छा होगा, गैपिंग भी मिल जाएगा, ये ठीक टाइम रहेगा। और तो है दूसरा आदमी है जो ज्ञानी है जो अच्छा सुझाव देंगे, तो मेरा ख्याल से हम लोग 14 और 15 मई को रखने चाहता हूँ, ये रखने से मुझे लगता है ठीक रहेगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है जे 30 अप्रैल और 1 मई को रखा जाए, ठीक है, मैक्सिमम आदमी इस पर सपोर्ट देंगे तो इसमें हमारा भी कोई इतराज नहीं है। मेरा सुझाव है, मेरा जो कहना है, मेरा ख्याल से 14 और 15 मई को रखा जाए तो ठीक रहेगा, गर्मी भी आ जाएगा, कोरोना से हम कम से कम दूर में चला जाएंगे मुझे लगता है, और जहां जहां कोई जगह में चुनाव है तो चुनाव भी पार हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है 14 और 15 मई इसको रखा जाए तो ये ठीक रहेगा। और मैं कुछ नहीं कहना चाह, और तो बहुत आदमी आपका सलाह ये करेंगे, अपना मत विनिमय होगा और हम आप ज्यादा कुछ नहीं कहने चाहता हूँ। सभी का आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा कहना यही अंत करने चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं गुणवंत सुमरा साहब है हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजरात से है, माननीय गुणवंत सुमरा साहब से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी बात रखें। सुमरा साहब का शायद नेट चला गया इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक, कोई नहीं। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार पश्चिम बंगाल से है। उत्तराखंड से पेंटर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में उन्होंने हैंड रेस भी किया था। जी तो जी माननीय हमारे सीनियर साथी पेंटर साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि साहब आप अपनी बात रखें। माइक उनका अनम्यूट कर दिया क्या? नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। वो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे जितने भी आंदोलनकारी संत रहे हैं, बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब तक यहाँ तक नमन करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा
ये मामला संस्थागत है। संस्था सबकी राय से जो निर्णय लेगी वही निर्णय मान्य होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में अनिल वानखेड़े जी हैं महाराष्ट्र से। माननीय अनिल वानखेड़े जी महाराष्ट्र से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर अपना वक्तव्य रखें। माननीय अनिल वानखेड़े जी। जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम सर। अभी जो कार्यक्रम ये है तो मुझे लगता कि 20 अप्रैल या 1 मई को रखना चाहिए। महाराष्ट्र में 1 मई महाराष्ट्र दिन रहता तो थोड़ा वो डेट थोड़ी आगे हुई तो अच्छा होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद साहब। हमारे पंजाब से प्रदेश संयोजक माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं वो आए और अपना बात रखें साहब। माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी। हेलो जी सर। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए धर्म प्रकाश भारती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज का संचालन करते हुए गौतम जी और जितने भी हमारे संयोजक, सह संयोजक, राष्ट्रकारणीकरणी सदस्य सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। सर आप मुझे लगता है उनका नेटवर्क ठीक नहीं काम कर रहा है। चलो जब तक वो जुड़ते हैं मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिबू तालुकदार जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर आप अपनी बात रखें। आप राष्ट्रीय महासचिव है आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। मिस्टर शिबू तालुकदार सर, प्लीज आई इनवाइट यू। भीम। जी जी सर। हेलो, मेरे आवाज आ रही है? यस सर, यस कंटिन्यू। हाँ, मैंने इस सुना है आप लोगों का सबका जो सुझाव सुना हूँ मैंने। ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम जो रखे थे February 5 और 6 का, मैं भी ये सहमत हूँ। कोविड का वजह से ये थोड़ा डिफाल्ट करने के लिए, और मैं ये अनुरोध करूंगा ये अप्रैल में ही होने से 2-4 हमारे दोस्त ने ये बोले हैं कि ये अप्रैल में होने के लिए मैं भी सहमत हूँ। अगर परिस्थिति हमें साथ देते हैं तो हमें ये अप्रैल में प्रोग्राम रखने के लिए मैं भी ये आप लोगों को सुझाव देता हूँ। और आप लोगों का जो सामान हमारे पास भेजाए थे, वो जो बैनर जो है भेजाए थे हमको मिला है, तो मैं इसको रखा हूँ ठीक ढंग से। और आगे वाले अगर ये चेंज हो जाएगा, इसका समय अगर समय दिन तारीख अगर चेंज हो जाएगा तो मैं उसी तरफ से उसको फिर अपना तरफ से मैं प्रिंट करके
आप लोगों को भेजाने की जरूरत है नहीं, मैं खुद से उसी ढंग से मैं थोड़ा डेट चेंज करके जो डेट आप लोगों को आप लोग सुझाव देंगे उसका मुताबिक मैं अपना आप से मैं उसको प्रिंट करके इसको इस्तेमाल करूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत कष्ट किया है ये प्रोग्राम रखने के लिए, और जितना भी हमारे साथी है बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सभा के जो जितना साथी है मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबके से मैं आभारी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ये प्रोग्राम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं भी हो कभी भी हो ये हो, मैं यही चाहता हूँ। इस बोल के मैं आप आज का मेरा बोलना जो मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। साधु साधु। हमारे एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं। साहब अपनी बात कंटिन्यू करें साहब। माफी चाहता हूँ, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सका। एक बार दोबारा माफी चाहता हूँ इसलिए कि मैं काफी समय के बाद जुड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि शायद आप लोगों की नॉलेज में होगा कि इलेक्शन इस वक्त 5 स्टेट में चल रहे हैं और उसमें पंजाब स्टेट में भी हमारे इलेक्शन है। और ड्यू टू क्या क्या पंजाब में हमारे जो मैं बीएसपी से भी जुड़ा हूँ, पुराना जुड़ा हुआ हूँ हमारा परिवार, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं समय नहीं दे पाया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे कार्यक्रम थे, जो भी हमारी मीटिंग्स हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हमारे इलेक्शन हैं इस वक्त। इस बार जो हमारा समझौता है वो अकाली दल से है और बीएसपी का जो तो इस वजह से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सभी से। और जो हमारे कार्यक्रम की जो सांची में है उसके लिए मेरा अपना सजेशन फर्स्टली तो यही था कि अगर 14 अप्रैल बीच में इंक्लूड किया जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो जैसा बाकी साथियों ने मोस्ट ऑफ द जो स्पीकर्स हैं उन्होंने कहा है कि 31 और 1 ऑफ मई, देन मैं भी उस बात से एग्री करूंगा। इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है 13-14 अप्रैल के बीच में इसको किया जाए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं प्रेफर करूंगा कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो जन्म तिथि है उसमें अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। अदरवाइज क्योंकि डेमोक्रेटिक वे से हमें चलना है, जैसे सभी की भावनाएं हैं, सभी की इच्छा है, सभी का जो ओपिनियन है, उस वजह से हम वो 31 और 1 का जो मई का जो आ रहा है सभी का, तो उसमें भी हम एग्री करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है और आज के दिन हम रिपब्लिक हुए हैं और आज के दिन ही हमारा जो संविधान लागू है, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की बड़ी ही कड़ी मेहनत के बाद इस संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया और आज के दिन जो लागू हुआ, तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं अपने सभी भारतवासियों को, सभी हमारे आरबीएम के जो सदस्य हैं, सभी को मैं बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूं। और इसी के साथ मेरे 2 ही सजेशन है, अगर 13-14 अप्रैल बीच में आ सकता है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो 31 एंड 1 ऑफ मई अगर कंसेंसस वहां पर बन रहा है तो आई एम एग्री विद दैट। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू माननीय एडवोकेट प्रतिपाल साहब। अब मैं महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय महासचिव शेषराव घागड़े साहब जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए, साहब अपनी बात रखें।
जी सर। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के सेमिनार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दादा थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर। जी गौतम और बाकी पूरे राज्यों से जुड़े हुए हमारे साथी। हेलो सर, आवाज आ रही? जी सर आ रही आ रही आ रही। तो हमारे सारे राज्यों से जुड़े हुए हमारे साथी सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो सर अभी तक मैं काफी हमारे साथियों की बातें सुन रहा हूँ, अपना अपना सजेशन सबने दिया है, तो वो तो ठीक ही है, लेकिन अभी 5-6 का तो मोस्ट ऑफ द सब मतलब कैंसिल है ही, समझ लीजिए पोस्टपोन हो ही गया, समझ लीजिए होगा नहीं ये पक्का है। अब दूसरी बात यह है कि 2 महीना जैसे अध्यक्ष जी ने बताया था कि ये 26 आज के दिन 26 तारीख को जो फाइनल होगा, उसके बाद में जो सजेशन लिया जाएगा तो नहीं फाइनल ही कर दिया जाएगा। तो 1 तारीख से 1 अप्रैल मतलब ये कोरोना का समय, अब ये तो इलेक्शन के समय में खत्म हो जाएगा, इलेक्शन हो गया कि कोरोना भी खत्म हो जाएगा और ठंडी का मौसम भी वो भी खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक जैसे मान्यवर साहब की ये मार्च में जन्म जयंती हो जाएगी, तो उसके बाद बाबा साहब की जयंती आती है वो 14 अप्रैल को। तो 1 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में सारे देश के लोग इस सिलसिले में लग जाते हैं, अपने गाँव खेड़े में जहाँ-जहाँ हो, वहाँ-वहाँ बड़े पैमाने पर उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। तो इसीलिए 1 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में अपन थोड़ी विचार करने का मेरा ख्याल है, मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ। तो उसमें ये बात बनेगी नहीं ऐसा मुझे लगता है। 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में सारे लोग उसमें लगे रहते, तो कहीं जाने का विचार नहीं करते। तो दूसरी बात ये है कि जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया 30 तारीख और 1 तारीख, तो 30 तारीख ये एंड ऑफ द अप्रैल है और 1 मई को हमारा पूरा महाराष्ट्र बंद रहता है। तो महाराष्ट्र के कई साथी कहीं जाएँगे। तो 1 मई और 30 मई के इसमें महाराष्ट्र शामिल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो तो बंद रहता साहब हमारी इधर, महाराष्ट्र डे करके मनाया जाता है और पूरा बंद रहता है, मजदूर डे है, लेबर डे है। तो उसमें नहीं आ सकते कोई। तो जो पहले वाला संडे है, सैटरडे संडे, जो 23 तारीख आती है, जन्म जयंती का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है। 20 तारीख तक के सारे देश की, देश के बाहर में भी जन्म जयंती का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो फिर 20 के बाद में जो पहला सैटरडे संडे आता है, जो पहला 30 तारीख के बाद में जो आता है सैटरडे संडे, वो आता है 23 अप्रैल का। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 23 अप्रैल जो है सैटरडे संडे 23 अप्रैल, उसको अगर रख दिया जाए तो दोनों के बीच में आ जाता है। जैसे बाबा साहब की जयंती भी हो जाती है और 20 और 30 के बीच में जो संडे सैटरडे पड़ता है 23 का, उसमें अगर रख दिया जाता है सभी को सुविधाएं हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसके ऊपर कुछ विचार होता है तो हमें कोई इतराज नहीं है और महाराष्ट्र को भी कोई इतराज नहीं है। अगर 30 और 1 मई को जाते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के लोग नहीं आएंगे। मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर एक वीक जो है पहले कर लिया जाते हैं तो काफी सारे लोग महाराष्ट्र से भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। बाकी अध्यक्ष जी इसके ऊपर निर्णय देंगे, जो निर्णय होगा। अब हम तो पदाधिकारी है, हमको तो आना ही आना है, तो हम आ जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे। मेरे को जहाँ तक 100% मालूम, यहाँ सब बंद रहता है तो मुश्किल काम है वो। उसके 1 वीक पहले अगर ये बात बनती है तो फिर हम शामिल हो जाएंगे, तो कोई शक नहीं है और बड़े पैमाने पे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे मैं मंजूर करना ही करना है। तो ये मेरा सुझाव है, देखिए आप कैसा उसको अध्यक्ष जी कैसे सजेशन देते हैं, ठीक है। तो इतना कहते हुए मेरे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद
सर हमारे बोध गया से माननीय एडवोकेट के बोध जी जुड़े हुए हैं। मैं माननीय के बोध साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना वक्तव्य रखें। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी भाइयों बहनों, इसमें इतना ही कहना है कि कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है जागृति करना, और जिसके लिए कि पूरे देश के लोगों को एक जगह पहुंचना चाहिए ताकि एक संदेश पूरे देश में जा सके। केवल सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में हम एक दूसरे से फेस टू फेस हो सकें, ताकि एक दूसरे को देख कर करके, व्यवहार देख कर करके हम प्रभावित हों। तो उद्देश्य वो हासिल करना है। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें लोगों को सुविधा, जैसे अभी हम लोगों को सुविधा, लोगों के लिए हम लोग डेट चेंज कर रहे हैं कि अभी कोरोना में जैसे बताए कि शायद को फिर लोगों में हो गया है। कोई जाना चाहता है, उसको परिवार ही तंग करने लग जाता है, पड़ोसी भी करने लग जाता है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जान है तो जहान है, मतलब इस तरह से आ रहा है। एटमोसफेयर ऐसा बनाया गया। तो इसलिए करके हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कोई दिन भी होना चाहिए, जैसे लेबर डे है, ऐसे महाराष्ट्र के भाई साहब बोले शेष साहब जी की भाई वो महाराष्ट्र के लोग बंद कर देते हैं, तो बंद करते होंगे तो गाड़ी नहीं बंद होगा भाई, आदमी घर दरवाजा थोड़े बंद हो जाता। लेकिन हमको ज्यादा डिटेल हम नहीं बता सकते क्योंकि महाराष्ट्र पर हम नहीं जानते, लेकिन ये सोचा जाए। इसलिए हम बोल रहा है कि अगर 30 तारीख और 1 तारीख आइडियल इसलिए होता है कि 15 दिन गैप हो जाता है अम्बेडकर जयंती का, और फिर 15 दिन मिल जाता है बुद्ध जयंती का। बुद्ध जयंती के पास भी करना ठीक नहीं है। जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बता दिए कि भाई उस समय बनके जी लोग नहीं आएंगे, तो हमें वो भी दिखाना था। हमें छाप तो छोड़ना है ना, हमें छाप छोड़ना है, हमें केवल मिलना नहीं है, छाप छूटना है। और जब हम लोग 1 मई को इकट्ठा होते हैं, 1 मई को निर्णय लिया जाएगा, ऐसे श्रम डे है, और निर्णय लिया जाएगा ताकि बुद्ध जयंती को जहाँ नहीं हो रहा था वहां भी धूमधाम से मनाया जाए। और ये निर्णय, एक घोषणा वहां हो सकती है कि भाई हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि बुद्ध जयंती भी मनाना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, मनाना कार्यक्रम होगा। उद्देश्य है कि हम इस हवा को पैदा करें ताकि भारत बौद्धमय की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए हमारे समझ से 15 दिन हमको अम्बेडकर जयंती के बाद मिल जाता है, और फिर बुद्ध जयंती के लिए हमको 15 दिन मिल जाता है। ये सब ख्याल रखते हुए ये आइडियल होता है हमारे समझ से। बाकी तो जैसा निर्णय होगा ठीक है। इतना ही मैं अपना विचार को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के साहब। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अगले ऋषिपाल रवि जी, माननीय ऋषिपाल रवि जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी बात रखें। आप राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार प्रदेश। सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो सर। जी सर। आ रही सर आवाज? जी जी आ रही है सर। सर प्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में 3 बार नमन करते हुए, और समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को सादर नमन करते हुए, मेरा सभी साथियों को जो आज के वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों देखिए, ऐसा है कि काफी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है कि ये कार्यक्रम कब होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 डेट बताई थी, तो उन्हीं डेटों में मैं भी, यानी कि जो अधिकांश लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, मेरा भी सुझाव ये है 30 अप्रैल और 1 मई की डेट जो है वो ठीक रहेगी। इधर जो है काफी समय, क्योंकि यदि हम बाबा साहब की जयंती से पहले रखते हैं तो सब जगह बाबा साहब के कार्यक्रम होंगे, जयंती के लोग बाग उसमें बिजी होंगे, पहले से तैयारी होगी, तो वो भी डेट मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगी। तो जो है
बुद्ध पूर्णिमा के वाली डेट जो है जो है सब जो लोग अपने कार्यक्रम करते हैं मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। अब क्योंकि अब काफी जागृति आ गई है, अंधविश्वास धीरे धीरे भाग रहा है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि मेरा सुझाव ये है कि वो 30 अप्रैल और 1 मई की डेट जो है बहुत उचित रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आज चूंकि हमारा महापर्व है 26 जनवरी, चूंकि गणतंत्र दिवस है, और ये बहुजनों का जो है एक प्रकार से हम लोगों को इसे महापर्व के रूप में मनाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। इसकी सभी साथियों को मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को एक बार मेरा सादर जय भीम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसा मुझे अभी SMS में प्राप्त हुआ है, अगर हमारी महिला साथी कोई भी जुड़ी है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे, क्योंकि मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ। विमला रानी बौद्ध जी जो जुड़ी हुई हैं सब, उनसे भी ले लीजिए भी विचार, वो भी महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी 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 सर, जैसा साहब ने बताया हमारी माननीय उपासिका विमला रानी बौद्ध जी राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात करें। माननीय उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, आवाज सुन रही है मेरी? तो आप अपनी बात रखें। मुझे लगता है अभी जुड़ी नहीं है। जब जुड़ जाए हेलो हमारे जी 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 हेलो जी जी मैडम जी। हाँ सर, भारत में जन्मे सभी अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और माननीय माननीय वर RBM के संस्थापक भारती जी को नमन करते हुए मेरा और सभी वेबिनार में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि माननीय वर जो भी डेट हमें निश्चित करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि अचानक उठी मुझे बीच में नींद आ गई थी, एकदम से मैं घबरा गई। हस्बैंड ने उठाया वे कि आपका नाम बोल रहा है, तो इसलिए मैं हड़बड़ा गई सब चीज वो करके, क्योंकि अभी दवाई खाई थी उससे पहले, तो एकदम से परेशान सी हो गई मैं ये सोच के। और अभी मैं कल लौटी हूँ वैसे ऑस्ट्रेलिया से, और कोरोना हो गया तो बीच में मैं वो थी। तो सर माननीय वर जी ने हमें एक खर्च के लिए भी हमें सौंपा था करके कुछ लोगों के लिए कि 50-50 हजार रुपए, तो वो भी सबको हमें याद करना चाहिए कि क्योंकि खर्च होगा और एक ऐतिहासिक संगति हम करने जा रहे हैं वहां पे। तो जो भी आप सब लोग मिलकर डेट निश्चित करेंगे वो हमें मतलब माननीय है हमें, और हमें उसका कलेक्शन का भी हमें ध्यान रखिए। और सर ने कहा था 50 लोगों के लिए चुनने के लिए, 50 नहीं सर 100 भी चुन सकते हैं पूरे भारत में, और 100 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 आदमियों को चुनना पूरे भारत में ऐसे लोगों को जो 50-50 हजार रुपए का कलेक्शन कर सकते, चाहे तो अपने पास से दे और चाहे वो कलेक्शन मतलब रसीद के थ्रू करे, जैसे भी करें करके। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर सर ये तो डेट तो निश्चित कर ही लेंगे, जो भी सर बताएंगे, जो भी आप सब लोग बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है सर, बहुत उससे, और जिस तरह से करके यहाँ पे यूपी में बहन जी का आना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो मेरा एक अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, हट के बात कर रही हूँ मैं सर ये, क्योंकि एक महिलाओं के नाते और एक मैं उसको देखते हुए जो हम देखते चले आ रहे हैं कि क्या हुआ इन सालों में जब से बहन जी नहीं थी, तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना यूपी में हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं, बहुत कंपलसरी है। हम लोगों को अगर जे अपने घर से एक एक आदमी की एक एक बच्चे का बलिदान भी हो जाए तो भी नहीं, लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री जरूर बननी चाहिए। मेरा सब जितने भी RBM से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो हमारे यूपी में आए, वेलकम है, उनका खर्च पानी वो सब मैं अपनी तरफ से उठाऊंगी और हमारे इसलिए सहयोग करें। वो हमारी धर्म संगति तो हो ही जाएगी जो भी निश्चित डेट होगी करके, लेकिन पहले बहन जी का मुख्यमंत्री बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वे हमारी माँ ने, सम्मान है, नाक है, और हमारे घर की बहन है, बेटी है हमारे लिए सबकी भी। तो मेरा सबसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे यूपी में आए अधिक से अधिक लोग और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। बस मैं ज्यादा ना कह के यही कहूंगी, जय भीम,
नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपासिका विमला रानी जी। मैं हमारे गुजरात के सीनियर साथी माननीय BM पटेल साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप आए और अपनी बात रखें। जरा मैं 5 मिनट बाद और बात करती हूँ। माननीय BM पटेल साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप प्रदेश प्रभारी गुजरात से हैं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय BM पटेल साहब। थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कुछ नेट या प्रॉब्लम होगी। और भी कोई अन्य साथी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, मैं उनको उनके नाम से बुला। गुजरात से सोलंकी साहब जुड़े होंगे शायद। जी सोलंकी साहब जुड़े हैं, आप गुजरात से। देखो कंफर्म करो। माननीय खेमचंद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, खेमचंद सोलंकी जी साहब है ना? जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी 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 सर। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, संस्थापक श्री जमुना प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, सभी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जो सब लोगों ने जो तारीख चेंज करने का बोला है वो बराबर है। 32 मई या 1 मई को जो होगा तो ये कार्यक्रम अच्छा करेगा। तो मेरा भी सुझाव है कि पहले मई को एक कार्यक्रम होवे। और दूसरा वो कहना चाहता हूँ तो टिकट हमने लोगों ने लगभग समझो ने 40 टिकट हमने करवा दी है। तो तारीख चेंज होगी तो रेलवे में चेंज इसमें हो जाएगी या कैंसिल करा के फिर दूसरी टिकट करानी पड़ेगी? ये कहते मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये आप अपना माइक अनम्यूट करें केंजन साहब। धन्यवाद सर। पटेल साहब ने माइक अनम्यूट कर लिया है। पटेल साहब ने। जी जी। माननीय हमारे सीनियर साथी माननीय BM पटेल साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी बात रखें। मैं भूमिका बगैर मैं बात करता हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अब हमारा जो प्रोग्राम है ये ज्यादातर कोविड की वजह से हमको पोस्टपोन करना पड़ा है और इसीलिए हमें कोविड को ध्यान में रखना जरूरी है। तो अभी ये जनवरी तो खत्म होने आया। फरवरी और मार्च में कैसा हालत है कोरोना की, क्या पोजीशन है, वो यदि ध्यान में लिया जाए तो हमारे जो साथी है, जो काम करने वाले साथी है, सबका मैं उनकी जो भावना है कि हमारा प्रोग्राम होना चाहिए और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पर जो महामारी है और जो बात अभी हमारा जो प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ वो इसी महामारी की वजह से हुआ है। तो ये महामारी को ध्यान में रखते हुए कि हमारा फरवरी और मार्च में क्या होगा, अप्रैल में कैसा होगा, ये यदि हमें वो इजाजत देता है ये महामारी या कुछ उसकी प्रभाव कम हो सकता है तो हम बाहर निकल सकते हैं, हम मिल सकते हैं किसी हमारे पूरे साथी कहीं भी जाना है, मिलना है, सहयोग राशि इकट्ठा करना है, उसकी तैयारी करना है। तो ये थोड़ा सोचने के लिए मैं कहता हूँ कि महामारी को ध्यान में रखते हुए आप जो निर्णय ले वो मुझे मान्य है। मैं इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
मैं अब हमारे RS रवि साहब बौद्ध जी आप जुड़े हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। माननीय RS रवि साहब। माइक अनम्यूट करें साहब। म्यूट नहीं हो रहा सर। जी जी। साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है साहब, बात रख। हेलो। आज के पावन अवसर पर सबसे पहले आज 73वां 73 नंबर का गणतंत्र दिवस हमारे पूरे देश ने मनाया, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने मनाया। उसके लिए हम सब आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज के पावन अवसर पर सभी महान पुरुषों को बहुत बहुत नमन बंदन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय के सभी पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए आज के जो मीटिंग में लगभग अब तक 97 धम्मानुगामी शामिल हैं, उन सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए मैं कम समय में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट के पदाधिकारीगण हैं और सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, उनका जो मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार ही अगली डेट निश्चित होना चाहिए। और ये तो सांची का कार्यक्रम एक आड़ था, अभी हमारे के बौद्ध साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, वो हम सब के अग्रज हैं। यह एक तो आड़ था, एक आधार था, किंतु इस आधार पर जो पूरे भारत में मतलब देश के सभी 35-36 राज्यों में जो 5-6 फरवरी सांची के कार्यक्रम के नाम पर जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो निश्चित ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कद ऑल इंडिया में पूरे भारत में बढ़ा है। अब कार्यक्रम, चूंकि कार्यक्रम होना चाहिए इसलिए कि धम्म ही नैतिकता है, नैतिकता ही धम्म है, तो हमारे कार्यक्रम में मूसा वादा ना हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए राष्ट्रीय कैबिनेट द्वारा उचित तिथि एवं समय का ख्याल रखना चाहिए है, क्योंकि अभी हम लोगों को अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के और भी वरिष्ठ पदाधिकारी के उनके विचार सुनने हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का सम्मान करते हुए पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। ओके सर। साधु साधु बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय दया भाई कवि जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करें साहब, अपनी बात रखें। हो जाएगा, वेट करें थोड़ा। जी सर, हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सभी पदाधिकारी को हमारा जय भीम। तो सब मैं शुरू से ही बात सुन रहा हूँ। तो जो 30 अप्रैल और 1 मई, तो 1 मई को तो गुजरात स्थापना दिन है। जैसे महाराष्ट्र में बताया कि भी हमारे यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते हैं, लोग कम आएंगे, तो हम तो आने वाले ही है। मैं तो ये तीसरी बार आ रहा हूँ सांची में। लेकिन ये जो 14 अप्रैल है वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि अप्रैल 30 को तो गर्मी शुरू हो जाएगी और बुद्ध जयंती के दिन तो ज्यादा ही गर्मी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बुद्ध जयंती मनाते हैं तो हमको मालूम होगा कैसी गर्मी उस दिन लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो अप्रैल 14 ये मुझे ठीक लग रही है। तो हमारे जो धर्म प्रकाश भारती साहब जो अध्यक्ष है हमारे,
वो जो करेंगे वो हम मंजूर करेंगे। और हमने इंक्वायरी किया था कि जो हमारी जो रिजर्वेशन की जो टिकट है वो यहाँ पर तो हमने पूछ लिया तो चेंजिंग नहीं होती है साहब तारीख, तो इसके लिए भी आप थोड़ा ख्याल करके हमको बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ माननीय साहब अमृतलाल राठौड़ साहब, आप भी अपनी बात रखें। आप अपना माइक अनम्यूट करें। अपना माइक अनम्यूट करें साहब, स्क्रीन पे टच करके। अब माननीय बादल सिंह बहुत सबको बुलवा दो। जी जी। आपका माइक अनम्यूट हो गया सर, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। भगवान तथा बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती जी है उनको नमन करते हुए मैं पहली बार जुड़ा हूँ और वो हमारे कैंपचंद भाई सोलंकी है, वो हमारे साथ में है, उन्होंने बोला था बोले आप जुड़ो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो कार्यक्रम हमने तो टिकट भी बुकिंग करवा लिए है, फिर अभी वो कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे वहाँ से हम अहमदाबाद शहीदपुर बोगा विस्तार एरिया है हमारा, वहाँ से हम लगभग 15-20 आदमी का हमारा बुकिंग हो गया है, तो वो हमको कैंसिल करना पड़ेगा। और अभी आप जो अच्छे जो सेटिस्फेक्शन और जो आता है दिन वो रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अप्रैल के बाद गर्मी का माहौल भी आता है, वो भी ध्यान में रखते हुए आप वो डेट फिक्स करेंगे, ऐसी हमारी नम्र विनंती है। और मैंने जोड़ा आप लोगों के साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार जुड़ा हूँ। बराबर, धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। जय। माइक अनम्यूट कर लें साहब, अपना माइक अनम्यूट जरूर कर लें। ओके। अब हमारे क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, अब कुछ साथी अगर छूट गए हो तो मैं उनसे तहे दिल से माफी चाहता हूं। और मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। साधुवाद साहब। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, समस्त कार्यकारिणी सदस्य, सभी महासचिव, सचिवगण, प्रदेश संयोजक और जो हुए सभी साथी, सभी साथियों के चुने गए मत, सुझाव और विशेष आर्गुमेंट कह सकते हैं इन्हें, ये लोकमत है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये महत्वपूर्ण महती क्रिया शैली है। जैसा कहते हैं उसी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। जैसे तथागत का शब्द है यथाकारी तथाचारी, तथाचारी यथाकारी, इसी वजह से तथागत का नाम यहाँ से आता है। वो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे, जैसा करते थे वैसा ही बोलते भी थे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये जनमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर, लिए गए मतों के आधार पर अधिकतर साथियों ने 30 अप्रैल और 1 मई को प्रस्तावित किया है। 1 मई पर महासचिव माननीय सीनियर हमारे शेषराव साहब और अनिल वानखेड़े साहब ने महाराष्ट्र दिवस की वजह से महाराष्ट्र के लोगों के ना आने की बात भी रखी है।
लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है कि महाराष्ट्र दिवस हम सम्राट अशोक की नगरी में भी एक बार प्रतिस्थापन के रूप में मना सकते हैं। विषम परिस्थिति में कुछ मर्यादाओं में शिथिल हमारा भारतीय संविधान भी रहता है। तो विषम परिस्थिति है, धर्म संगति का विषय है, और हम महाराष्ट्र दिवस, लेबर डे को सम्राट अशोक की नगरी सांची में भी मना सकते हैं। और महाराष्ट्र ही अकेला क्यों, पूरा भारत और पूरे भारत के साथी एक साथ सांची में मना सकते हैं। भाईचारा बनेगा, उत्साह बढ़ेगा। महाराष्ट्र दिवस के बारे में भी 1 घंटा हम चर्चा कर लेंगे, लेबर डे पे भी 1 घंटा विशेष चर्चा, दोनों मिला के 1 घंटे में निपटा लेंगे। और जो एक सीमित दायरे में लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस है, महाराष्ट्र में मनता है, तो कुछ एक साथी इधर पूरे भारत के साथ उसको शेयर कर देंगे। मेरा सुझाव साहब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। थोड़ा इंतजार करते हैं, साहब दोबारा जुड़ जाएंगे। मुकेश बौद्ध जी साहब जुड़े क्या अभी? अभी नहीं जुड़ पाए हैं साहब। चंद्रा साहब जुड़े हुए हैं, बादल सिंह साहब की आईडी से जुड़ गए साहब। पर दूसरी आईडी से जुड़ रहे हैं क्या? जी सर, नेट प्रॉब्लम चल रही है अभी। जी सर नहीं, दूसरी आईडी से जुड़ रहे। सभी साथियों के लिए गए मतों के आधार पर 1 मई प्रस्तावित सभी साथियों, अधिकतर साथियों द्वारा किया गया है। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि 1 मई पर अपनी सहमति के संबंध में सभी को अवगत कराएं। और काफी समय हो चुका है, साथी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात को कहीं प्रस्तावित के रूप में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समय शेष देना चाहता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। मैं अब हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और इस वेबिनार के आज के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज जो सब लोगों की संगति में जो बात उठी है, जो डेट आई है, आप उस पे अपना भी मत बताएं। सभी साथियों से पुनः अनुरोध करते हुए सभी साथियों की बात सुनी है और ज्यादा से ज्यादा सुझाव जो आए हैं वो 30 अप्रैल और 1 मई के लिए आए हैं। मैं एक छोटा सा और अनुरोध कर दूं, जैसे कुछ साथियों ने कहा कि सब 14 अप्रैल या 12 अप्रैल 13 अप्रैल रख ली जाए, तो ये डेट हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेंगी,
क्योंकि बड़े पैमाने पर गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, बस्ती-बस्ती में लोग अंबेडकर जयंती के रूप में लग जाते हैं, तो हमारी बात कोई ज्यादा सुनेगा नहीं, मुझे पूरा तजुर्बा है इस बात का। साहब क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लीड सही कर ले, आवाज थोड़ी गलत वो हो रही है आपकी, फट रही है। अब ठीक आ रही है? जी जी। तो 14 अप्रैल के लगभग तो संभव ही नहीं है प्रोग्राम कर पाना। 14-15 मई का भी कुछ साथियों ने रखा है विचार, लेकिन 14-15 मई में फिर वही समस्या आती है कि 16 मई की बुद्ध पूर्णिमा है और शादी विवाह भी है 16 मई से। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे भी 30 अप्रैल और 1 मई ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हमारे दो लॉजिक भी हैं कि 30 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती का महीना हम लोग मनाते हैं, पूरा अप्रैल महीना मनाते हैं। दूसरा मई बुद्ध जयंती के रूप में हम लोग पूरा महीना मई मनाते हैं। तो अम्बेडकर जयंती के ठीक 15 दिन बाद और बुद्ध जयंती के ठीक 15 दिन पहले और लेबर डे ऑल वर्ल्ड के लेवल पे मनाया जाता है मजदूर दिवस। और मजदूर जो लोग थे उन्हीं के लिए बुद्ध ने अपना काम किया था, तो इससे हम लोग, मुझे लगता है ये ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा, जैसे हमारे शेषराव साहब ने कहा है महाराष्ट्र का, हेमचंद सोलंकी साहब ने कहा है गुजरात का, तो महाराष्ट्र का तो मुझे अनुभव नहीं है, मैं वहां ज्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन गुजरात में 5 वर्ष में रहा हूँ। गुजरात में मई को लोग अपनी दुकानें बंद करते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्त रहते हैं, परिवार के साथ अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, सिर्फ इतना ही भर करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। इतना ही भर करते हैं, जिससे ज्यादा नहीं करते। कुछ जो कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी संगठन जरूर अपने अपने प्रोग्राम करते हैं, वो भी कोई बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं करते, छोटे प्रोग्राम करके ही उसको वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, उसको रीतो रिवाज में ही समाप्त कर देते हैं। तो मुझे भी लगता है 1 मई ज्यादा बेटर रहेगा और हम लोगों को 1 मई की और 30 अप्रैल की तैयारी करनी चाहिए। 30 अप्रैल को शनिवार है और 1 मई को रविवार है, इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे एक साथी ने कहा कि जो डेट तय होती है तो उसी का रसीद कूपन छपवा दीजिए। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंगल जो हैंडबिल होगा वो छपाते हैं, उसका मैटर हम लोग कल परसों में बनाते हैं। तो सिंगल जो हैंडबिल बनेगा उसमें ये पॉइंट भी मैनेज उसमें मैनेज कर दिया जाएगा कि 5 और 6 फरवरी को होने वाला कार्यक्रम कोरोना जैसी महामारी के कारण अब वो 30 अप्रैल और 1 मई को होगा, है ना। तो वही रसीदें हमारी काम में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें छपाने में भी बहुत पैसा खर्च होता है। बाकी अगर सारे लोग कहेंगे तो फिर नहीं छपवा देंगे, कोई बात नहीं है। तो ये सब रहेगा। तो मुझे लगता है कि 1 मई को ही हमें फाइनल करना चाहिए। 1 मई पर ही सब साथियों की राय है। गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, वहाँ के साथियों को फोकस करके ज्यादा बात करेंगे और उनको यही हम कहेंगे जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बात रखी है कि भाई ये जो महाराष्ट्र का 1 मई का डे है या गुजरात का डे है, इसको हम इस बार बुद्ध नगरी सांची में सेलिब्रेट करते हैं, वहां करते हैं। तो ये ठीक रहेगा मुझे लगता है। 30 अप्रैल और 1 मई, इसमें हमारे 14 अप्रैल भी बच जाएगी और बुद्ध जयंती से भी पहले ये प्रोग्राम हो जाएगा। और इसका अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने पूरे हमारे पास है, तो इसमें कोरोना भी हमारा स्पष्ट हो जाएगा एकदम।
और मैं एक बात और बता दूं, इस बार जो कोरोना है ये बहुत हल्का है। इसका जैसे पिछले वर्षों में जो प्रभाव हुआ था वो वैसा प्रभाव नहीं है। और डॉक्टरों ने भी मुझे मैं पॉजिटिव आ गया था 12 जनवरी को, तो मुझे डॉक्टरों ने भी ये कहा कि अभी आप केवल 7 दिन आइसोलेशन में रहिए और ज्यादा घबराइए मत। अब की बार का जो वायरस है ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। और मैंने भी देखा कि मुझे भी जो बुखार आया वो 100 के अंदर ही रहा, 100 से ऊपर नहीं गया इस बार। और मैं 3-4 दिन में ही ठीक सा महसूस करने लगा, मतलब अच्छा फील होने लगा मुझे। तो कोरोना वायरस भी अब पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा है। या तो हो सकता है कि बॉडी जो है तो वो एंटीबायोटिक हो गई है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता बॉडी में पैदा हो गई है। और जो मेडिकल साइंस है उसने भी, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, कई अखबारों में भी आया है कि अब कोरोना का जो वायरस है वो इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है, वो ज्यादा प्रभाव में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग 30 अप्रैल और 1 मई को ही इस प्रोग्राम को करते हैं। यही डेट बहुत अच्छी रहेगी। यही मेरा प्रस्ताव है सभी साथियों के समक्ष। और सबका भी प्रस्ताव यही है, ज्यादातर साथियों की सुझाव में भी यही आया है। और अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोग युद्ध स्तर पर पुनः 4-5 दिन में सर्दी बहुत कम हो जाएगी, नॉर्मल जैसा मौसम हो जाएगा। तो हम लोग युद्ध स्तर पर अपने अपने टारगेट में लगे। और जो मैंने उस दिन कहा था कि हमारे जिम्मेदार साथियों को 50-50 हजार रुपए का कलेक्शन करके वो सीधा सेंटर ऑफिस को इस प्रोग्राम के लिए देना है। तो आप स्वेच्छा से अपने नाम लिखवा दीजिए कार्यकारी अध्यक्ष जी के यहाँ और अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मा MR प्रशांत साहब के यहाँ और सेंटर ऑफिस में भी। तो 4-5 दिन हम आपको ये समय दे रहे हैं कि आप स्वयं अपना नाम लिखाएं, जितने भी जिम्मेदार आदमी हैं, कि 50,000 रुपए का कलेक्शन करके हम फिर देखो, दोबारा मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ, हम जेब से देने पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहते हैं, हम कलेक्शन करके पैसा देने पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं। क्योंकि आप 50 लोगों से भी 1-1 हजार रुपए लेके आओगे तो 50 लोगों की सहानुभूति, 50 लोगों का आशीर्वाद, उनका स्नेह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ेगा। और आप अकेले ही दे देंगे तो पैसे तो मिल जाएंगे 50,000, लेकिन वो स्नेह जो मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रह जाएगा। तो आप लोग इसे करें। और 5 दिन आप लोग, आज 26 है, तो 31 जनवरी तक आप लोग अपने स्वेच्छा से अपने नाम लिखा दें, बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर 1 फरवरी से हम लिस्ट बनाएंगे और फिर हम हमारी पूरी केंद्रीय टीम लिस्ट बनाएगी और फिर वो आपको आदेश के रूप में आपको कहा जाएगा कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आदेश है कि आपको इतना पैसा कार्यक्रम के लिए देना ही देना है। तो ये बात मैंने कही है। और अब समय भी बहुत हो गया है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। और 30 अप्रैल 1 मई ये तारीख आज हमारी फाइनल होती है। इसी को उद्देश्य मानकर, इसी को पक्का मानकर आप लोग युद्ध स्तर पे जुड़ जाइए। और जो बहुजन महापुरुषों का सफरनामा कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहेगा। शाम को 8 बजे उसमें जुड़े। और कल उस पे थोड़ा सा हम महापुरुषों में हमारे रहे हैं कपूरी ठाकुर। कपूरी ठाकुर बहुत बड़े ईमानदार और बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं। बिहार के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। तो इस और 24 जनवरी 1925 को उनका जन्म हुआ, तो जनवरी के महीने में वो भी शामिल है।
तो कल 10-15 मिनट भी चर्चा कराएंगे। मैं माननीय मास्टर बादल सिंह बोस साहब से समाज से थे, पूरे परिवार के लोग, उनके पिताजी स्वयं एक छोटा सा दुकान लगाकर गाड़ी बनाते थे, कटिंग शेविंग नाई का काम करते थे। उस घर में से निकलकर बिहार जैसे राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर उन्होंने प्राप्त किया है। और उस समय के राजनारायण, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर जो बड़े नेता थे, उनके समकक्ष उनका कद था। और चूंकि वो ओबीसी से भी है, अति पिछड़ा वर्ग से है, तो उनको भी हमें सम्मान देना है। तो कल की श्रृंखला में दिवंगत हमारे कपूरी ठाकुर जी भी शामिल रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मई और 30 अप्रैल को टारगेट करके सब लोग काम में लग जाए, ये कहकर ही मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर 1 मिनट और लेना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। जी जी। जो प्रचार सामग्री हमारी पहले से छप चुकी है, उसमें 2 ऑप्शन और हम कर सकते हैं। जी जी, क्या? पहला ऑप्शन तो ये है कि हम दूसरी परिवर्तित तारीख के स्टिकर बनवा लें और उस तारीख की जगह चिपका दें, ये कर सकते हैं। और दूसरा ये है, एक मोहर बनवा ली जाए और ऐसा लिखा जाए, अब धम्म संगति सांची परिवर्तित दिनांक 30 अप्रैल और 1 मई 2022 रहेगी। वो मोहर ठोक देते हम, तो वही प्रचार सामग्री हमारे लिए काम आ सकती है। अच्छा, इसमें जो प्रचार सामग्री छपी थी वो लगभग बच गई है और कुछ लोगों पे रखी होगी, केंद्रीय कार्यालय में नहीं है बिल्कुल। और मेरी जानकारी में शायद शंकरी गौतम साहब के पास भी नहीं है, तो साथी लोगों पे रखी होगी, तो वो मोहर बनवा के ये लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और जो हमारी रसीद है चंदा वाली, उस पर भी वो मोहर लगा सकते हैं। रसीद पर भी मोहर लग जाएगी, छपवाने में बहुत पैसा खर्च होता है। रसीद पर भी मोहर लगा सकते हैं। अगर आगे ना लगाओ तो पीछे मार दो, सब में बीच में लग जाएगी, मार दो और बीच में लग जाए कहीं भी, उस पर भी लग सकती है परिवर्तित तारीख 100 ठीक है। वो अच्छा सुझाव है, उसको शामिल करके सामग्री को इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब संचालक जी, आज के कार्यक्रम को समापन के लिए सभी साथियों को सभ्य सत्ता के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने माइक को अनम्यूट कर रहे हैं। सभ्य सत्ता आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी आदरणीय सादर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।